हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर कॉलेज के बारे में। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये हॉर्टिकल्चर कॉलेज है और इसी कॉलेज के बारे में जो है आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसी के क्रम में जो है आज हमारे साथ मौजूद है फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट यहाँ की अनिशा सिन्हा। उनसे हम जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस अभी तक क्या रहा और काउंसलिंग में कितने नंबर पे यहाँ जो है एडमिशन हो जाता है। तो आइए मिलते हैं। आप जो है अपना इंट्रो दे बच्चों को ताकि आप बच्चे आपके बारे में जान पाए। और A very good morning to all of you. Myself, my name is Anisa Sena, and I'm the batch of 2024 to 2025. So basically, जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आई थी, एक्चुअली आई एम द जूनियर मोस्ट हियर. सो अब आप लोग के आने से पहले जूनियर थी मैं यहाँ पे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगी. जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो एक्चुअली मुझे यहाँ का थोड़ा लोकेशन लगा था कि यार यहाँ पे मैं कैसे सरवाइव करूंगी, क्योंकि बेसिकली जो भी स्टूडेंट आते हैं उनके घर साइड सिटीज होती है और भी बहुत बहुत मतलब एक एक हर चीज की फैसिलिटीज वहाँ पे होती है. बट यहाँ पे मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे यहाँ पे लगा था कि मैं कैसे सरवाइव करूंगी, यहाँ पे कैसे रहूंगी. इधर सामने वगैरह कुछ उतना है नहीं. बट यहाँ का अगर पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा होता है. लिटरली अगर मैं बताऊं तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा मार्केट घूमने का. यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज है, चाहे वो कोई भी रहे, काफी अच्छा पढ़ाते हैं. उनकी टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छी है. और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है. अगर आप जो भी अपना मतलब डेली लाइफ में जो आप खाते हो, जो चाहिए सब मिल जाता है यहाँ पे. अभी मैं आपको सामने दिखाऊंगी. यहाँ पे ये अंकल है, आप देख सकते हैं. यहाँ पे अगर आपको कुछ भी खाना है, जो भी आप डेली खाते हो, चाउमीन हो गया, एग रोल वगैरह जो भी है, वो आपको नॉर्मल यहाँ पे मिल जाएगा. और यहाँ पे और फैसिलिटीज पहले जो यहाँ पे नहीं थी, हमारे आने के बाद हुई है. तो वहाँ पे एक हमारा मेस है. मेस में पहले खाना बेसिकली मिलता था, तो अब वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड किया गया है. और वहाँ भी बहुत सारे खाने का सामान, समोसा, चाट वगैरह सब कुछ मिलता है. एंड देन अगर हम लोग नॉर्मल अगर सामान की बात करें कि अगर आपको इस जगह, अगर आप फर्स्ट टाइम आओ, देखो कि इस जगह पे हमें मतलब कैसे हम यहाँ पे रहेंगे, कैसे सामान मिलेगा, हर चीज कैसे. तो मैं बता दूं कि यहाँ पे दुकान भी है जहां से आप तुरंत कॉल करोगे, आपके रूम तक सामान आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस जगह देख के आप डरना मत कि यहाँ पे आ रहे हैं तो कैसे रहेंगे. और ऑनलाइन का अगर बात करें तो ऑनलाइन भी यहाँ पे सारा सामान आ जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह सारा कुछ आता है. तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. बेसिकली अगर आप ये सोच के आए हो कि हम यहाँ पे कैसे रहेंगे, हम घूमना फिरना, तो वो चीज नहीं हो सकता. लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ने सोच के आए हो तो यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इतना मतलब इतना अच्छा से पढ़ाया जाता है और टाइम मिलेगा भी नहीं. क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया बहुत अच्छे से जाता है और प्रैक्टिकल फील्ड वर्क बहुत कुछ होते हैं. अब आप अभी उधर साइड भी देख सकते हो, सारा हम लोगों ने ही मिलके फील्ड वर्क सारा किया है. तो अगर आप विजिट करो इस कॉलेज को तो ये सोच के कभी मत आना कि ये जगह कैसा है. यहाँ पढ़ाई सोच के आना तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ये पीछे नर्सरी सेड हाँ, वगैरह ये भी दिख पीछे रहा है। नर्सरी सेड है जिसपे हमने काफी प्लांट्स, मतलब जो ग्राफ्टिंग प्लांट्स हो गए, कटिंग वगैरह है, तो सारा हमने इस नर्सरी सेड में लगाया हुआ है. एंड और भी वहां पे उधर साइड है और भी हमने फील्ड वर्क किया है. और इधर साइड सर, इधर दिखाइएगा. इधर आप जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये सर ये ड्रैगन फ्रूट है ना. हाँ। तो ये सब हमारे सीनियर सर लोग और मैम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह लगाया है. और उधर हमने बहुत सारी वेराइटीज लगाई है, जस्ट लाइक ओकरा, ब्रिंजल, चिलीज, तो ये सब. तो बेसिकली जो है अभी काउंसलिंग का टाइम है। बच्चे पूछ रहे हैं कि कितने नंबर पे इस कॉलेज पे एडमिशन होगा। तो अब क्या मतलब कैसा था पिछले बार का काउंसलिंग? सर जैसे पिछला बार का ये था कि अगर आप जनरल यूआर कैटेगरी से, ठीक है, तो जनरल यूआर कैटेगरी, तो अगर फर्स्ट काउंसलिंग हो रहा है तो 60 और 65 के बीच में अगर मार्क्स है, हाँ। तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपका कंफर्म है कि हॉर्टिकल्चर जो है मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद अगर हम ओबीसी जनरल अगर ईडब्ल्यूएस का आते हैं तो वो मतलब 50 से 60 के बीच में होगा तो मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में. और अगर ओबीसी का बात करते हैं तो उसमें उसमें भी 55 समथिंग, 52, 56 ऐसे अगर मार्क्स है तो फर्स्ट राउंड में हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा. एंड देन एससी और एसटी की कैटेगरी की बात करते हैं तो वही 40 और 50 के बीच में, 40 के आसपास आपका नंबर अगर है तो 40 इस है तो में एडमिशन मिल सकता हाँ, है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपका हो जाएगा. एंड देन अगर सेकंड काउंसलिंग की बात करें तो 50 से 60, 55 भी है, 52, 53 ऐसे करके अगर जनरल कैटेगरी का है विदाउट ईडब्ल्यूएस तो हो जाएगा. और अगर एकदम लास्ट का हम लोग बात करें, एकदम वेटिंग लिस्ट का बात करें, तो इवन आपको अगर 35 प्लस भी मार्क्स है, अगर सीट में वैकेंट, अगर कॉलेज में सीट अगर वैकेंट है
तो उस समय भी आपको मतलब मिल जाएगा सीट, अगर वैकेंट सीट है तो रहा तो। इस बार का जो पेपर था काफी आसान था, तो हाँ क्या लगता है आपको कि कट ऑफ हाई जाएगा या फिर लो जाएगा या फिर कैसा रहेगा? सर जैसा, क्योंकि ओवरऑल तो पेपर इस बार आसान था, इजी था। हाँ तो सर जैसा कि देखा जाए कि पेपर जो था, अगर ये दो सरप्राइज है यहाँ पे, एक तो नीट का पेपर इतना हार्ड था, हाँ, और तो इधर, बच्चे इधर भी हाँ आएंगे। इधर झारखंड का जो कंबाइंड का पेपर है वो इजी था। तो बेसिकली जो बच्चे अगर 2-3 ड्रॉप जिनके हो गए होंगे, ठीक है, तो वो सर ये झारखंड कंबाइंड का एग्जाम दिए होंगे। और अगर अगर झारखंड कंबाइंड का एग्जाम दिए होंगे हाँ, जिनका नीट में अगर चांसेस नहीं है, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन सर बहुत हार्ड है, हाँ। तो वो तो इधर आएंगे ही, क्योंकि अगर देखा जाए तो इधर का पेपर बहुत इजी था, क्योंकि और मैंने भी आईसीआर का एनालाइज सीट किया के है। अनुसार जो हाँ है इस बार आईसीआर के बच्चे हाँ भी यहाँ बच्चे यहाँ आएंगे, हाँ, और तो सबसे बड़ी कुछ बात ये सीट है यहाँ कि भी कम हमारी होगा। हमारा जो कॉलेज है पहले आईसीआर नहीं था, एक्रीडेटेड। एक्रीडिएट नहीं था, अब हमारा कॉलेज आईसीआर एक्रीडिएट भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं कॉलेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिंगल कॉलेज है हॉर्टिकल्चर का पूरे झारखंड में, और आईसीआर भी अब एक्रीडिएट हो गया है कॉलेज। और देखा जाए नीट का मार्क्स तो आपको पता ही है बच्चे को कैसा आया, तो इधर आएंगे ही, तो कट ऑफ जहां तक अगर मुझे लगता है कट ऑफ हाई जाएगा। आपका क्लासेस कितना आवर तक चलता है? क्लासेस अब जब स्टार्टिंग होगी तो 10 to 4, 10 AM to 4 PM, एंड देन अगर उसके अगर एग्जाम सामने आते रहता हाँ। है तो फिर सर सुबह भी बुला सकते हैं, 7 से 9 रहता है, बीच में ब्रेक का अच्छा। बस टाइम मिलेगा, फिर वो 5 बजे तक भी क्लास चल सकता है, और आपको बिल्कुल बच्चे टाइम नहीं बहुत मिलेगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, हाँ, तो उनके लिए क्या यहाँ फैसिलिटी उपलब्ध है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है हमें कमेंट करते रहे कि सर स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्या वगैरह है यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स भी करवाया जाता है एट द टाइम, दिसंबर के टाइम में, मतलब हाँ, एनुअल स्पोर्ट स्पोर्ट्स है एनुअल स्पोर्ट्स किया जाता है, जिसमें अगर आप अच्छा और से, इंटर कॉलेज हाँ स्पोर्ट्स दोनों ही होता है। अगर अच्छा, तो यहाँ स्पोर्ट्स का बात हो रहा था, तो मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स हर तरीका का होता है। बैडमिंटन हो गया आपका, अगर आप दौड़ में अच्छे हैं तो उसके लिए भी रनिंग का होता है, और इंटर कॉलेज और ये भी होता है। तो और खाने का बहुत को गर्ल्स को बहुत तकलीफ होता है कि खाना कैसा मिलेगा, तो उसके बारे में थोड़ा बता देते तो हमें ठीक है। बहुत अच्छा लगता है। तो सर स्पोर्ट्स से अगर रिलेटेड हम लोग बात करें तो हमारा जो एक एनुअल स्पोर्ट्स होता है दिसंबर के टाइम में, अभी जस्ट जूनियर्स आएंगे, उसके बाद 2-3 महीना के बाद हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह दिसंबर में करवाया जाएगा। उसमें से बेसिकली देखा जाता है कि सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, हाँ, फिर उनको बाहर भेजा जाता है, अदर यूनिवर्सिटी में मतलब कंपटीशन वगैरह हाँ। करवाया ऐसे जाता है, कुछ ले दिन जाया जाता पहले है। ही गए थे ना हाँ क्योंकि बच्चे। हमारे बैच से एक लड़का एक लड़की गए हुए थे, सुशीला और दानिश करके, तो वो लोग दोनों गए हुए थे स्पोर्ट्स में, वो यूपी, हाँ, ठीक है। यूपी में अयोध्या हाँ कॉलेज, अयोध्या में कोई कॉलेज है शायद, अ, ANDUT। आचार्य नरेंद्र हाँ, यूनिवर्सिटी जो है सर, वो शायद वो है, हाँ। उसमें ही गए हुए थे वो लोग, मतलब और भी उधर से लोग आए हुए थे अदर एग्रीकल्चर कॉलेज से वहां पे कंपटीशन के लिए। तो स्पोर्ट्स में अगर जो बच्चे अच्छे हैं तो वो उनको यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह अच्छे से करवाया जाता है, और ट्रॉफी सर्टिफिकेट सब कुछ मेडल वगैरह, बहुत बहुत मजा आएगा, अगर आप अभी आओगे अच्छा लगेगा आपको। और एक चीज था कि फी कितना लगता है? अक्सर बच्चे पूछते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो फी वगैरह जो है। सर फी तो बहुत कम है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप जो मेस का खाना खाओगे वही मतलब आपको फी जो देना हाँ, पड़ता है, बाकी एक्स्ट्रा आपका उतना, एडमिशन के टाइम हाँ कुछ लगा होगा ना कुछ आपका? एडमिशन के टाइम लगा था हमारा। सब अगर देखा जाए एजुकेशनल टूर वगैरह हर चीज मिला के तो 17,000 स्टार्टिंग के टाइम। स्टार्टिंग में मेरा लगा था, उसके बाद इतना नहीं लगा, जो अच्छा। लगता है वही 2,000-3,000 उसके के बाद आस। फिर मेस का जो हाँ पेमेंट है जो आपका, मेस का मंथली पेमेंट है, पेमेंट है, और उसके बाद फिर हाँ जो सेमेस्टर नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपका एडमिशन होगा हाँ, वो तो भी 3,000 के आसपास लगता है। वो भी आप डेली का 100, मतलब समझो कि इतना कम में आपको कहीं खाना मिलेगा ही नहीं। 100 रुपया सर डेली का अगर देखा जाए, अगर होटल में भी आप खाओगे हाँ, तो एक 100 बार रुपया ही एक बार लगता में ही है। सर लग जाता है ना, हाँ, लेकिन आप 3 टाइम यहाँ पे खाओगे तब आपको 100 रुपया जाके देना होगा। खाना अच्छा ही है, खाना के हाँ अगर कंपेयर करें तो यहाँ का तीन अच्छा दिन ही खाना है। नॉनवेज है, मंडे को एग है, फिर वेडनेसडे को आपका चिकन है, एंड फ्राइडे को फिश है, तो खाना भी 3,000 में यहाँ पे अच्छा ही मिलता और है। अक्सर जो हमारे पास एक कमेंट आता है कि सर मैं गर्ल्स हूँ और मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो मेरे लिए क्या फैसिलिटी होगा? क्योंकि मैं, तो ऐसा लगता है कि मुझे इस लोकेशन पे नहीं आना चाहिए, ऐसा भी कमेंट आता है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो गर्ल्स रह रही उनके लिए फैसिलिटीज नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप यहाँ तक आ गए हो अच्छे से और यहाँ पे रहने लगे हो, तो यहाँ से जब आप बाहर जाओगे तो पूरे फुल सिक्योरिटी के साथ जाओगे। यहाँ पे
एक बार कैंपस के अंदर आओगे तो मतलब हर एक चीज का रूल रेगुलेशन होता है, आप अपने मन से बाहर नहीं घूम सकते हो विदाउट परमिशन। अगर आप घर भी जाते हो तो थ्रो जो हमारे गार्ड वगैरह होते हैं उनके थ्रो आप जा सकते हो घर, ताकि आपको बीच में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो सिक्योरिटी का अगर बात करें तो गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं अच्छे से, मतलब यहाँ पे उनको अच्छे से प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, हर एक चीज का प्रॉपर रूल्स है कि आपको कैसे जाना है, बाहर एप्लीकेशन दे के जाना है, ऐसा नहीं कि अपने मन से आप घूम रहे हैं बाहर नहीं कर रहे, तो ये सब यहाँ पे चीज अलाउ नहीं है। और एक क्वेश्चन था कि बच्चे जो पूछते हैं नीट के थ्रू यहाँ एडमिशन होता है क्या? नहीं सर, यहाँ पे नीट के थ्रू नहीं एडमिशन होता है। और अगर कोई नीट का तैयारी करना चाहे तो कर सकता है क्या? ऐसा टाइम रहता है क्या? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद नीट स्टूडेंट ही, मैं सोची थी यहाँ पे आके कि हम खुद नीट का प्रिपरेशन करेंगे। मैं आपको बताऊं सर, सोने का भी यहाँ पे मतलब अच्छे से प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे अगर आ रहे हो, अगर आप हॉर्टिकल्चर को हल्के में लेके आ रहे हो कि यहाँ हॉर्टिकल्चर है, हाँ हाँ ठीक है यार वहाँ नीट का प्रिपरेशन कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी पढ़ना पड़ता है। पहले सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो आपको भी 10 से 11 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि इतना इजी नहीं है। अगर आप हल्के में लेके आओगे तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि हमारे बैच से 10 से 12 लोग का बैक लगा और सब वापस रिटर्न गए घर। तो ये सोच के बिल्कुल मत आना कि हल्के में ले रहे हॉर्टिकल्चर को, क्योंकि ये भी हल्का नहीं है। तो आगे आप समझ सकते हो, जब यहाँ पे आप आओगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा लेवल क्या है। कल्चर भी एक वास्ट स्कोप है, यहाँ पे आप बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीजें पढ़ने के लिए मिलता है आपको। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या अभी तक आप सीखे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है? सर बेसिकली एग्रीकल्चर से बहुत कोई डिफरेंस जानना चाहता है कि इसमें क्या अंतर है। सर जो बेसिकली हॉर्टिकल्चर होता है इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज दैट ऑलेरिकल्चर, सेकंड फ्लोरिकल्चर, थर्ड आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मेडिसिनल एंड पोमोलॉजी। तो अभी जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनको इससे रिलेटेड पता नहीं होगा। तो जैसे पोमोलॉजी हो गया, उसमें हम लोग बेसिकली फ्रूट से रिलेटेड पढ़ेंगे। एंड फ्लोरिकल्चर मतलब उसमें फ्लावर से रिलेटेड कौन सी, मतलब फ्लावर की कौन सी वेराइटीज है, उसको कब हमें सोइंग करना चाहिए वगैरह। और एग्रीकल्चर मतलब हम लोग वेजिटेबल से रिलेटेड पढ़ेंगे। और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और मेडिसिनल वगैरह, जो मेडिसिनल जो होता है उसमें हम लोग बेसिकली जो मेडिसिनल प्लांट्स है ना सर, उसमें उससे रिलेटेड पढ़ते हैं। तो देखा जाए तो इसका जो मतलब अगर देखा जाए इसका 5 ही ब्रांच है सर, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 5 ही काफी है। अच्छा, आपको कंपेयर करने दिया जाए, आपको बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, तो आप किसे चुनिएगा? सर मेरा एक क्वेश्चन है, 1 केजी जो गेहूं और धान होता है, ठीक है, और 1 केजी एप्पल, दोनों में से रेट सर किसका ज्यादा है, हमको ये बताइए। हाँ तो फिर हम सर क्यों करेंगे एग्रीकल्चर, हम हॉर्टिकल्चर नहीं करेंगे। बच्चे लोग बोलते हैं कि स्कोप नहीं है। स्कोप कैसे नहीं है सर, स्कोप इसमें अगर नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं। अच्छा ये बात है, तो सही है। मतलब तो क्या स्कोप है सर? जैसे कि आप अगर फील्ड में जा सकते हैं हाँ, बच्चे। जैसे कि आप आगे जाके अगर आप यहाँ से बीएससी हॉर्टिकल्चर करते हैं तो अगर गवर्नमेंट में देखे तो अगर हम लोग उसमें नाबार्ड वगैरह का एग्जाम दे सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो गया, और भी जितना असिस्टेंट प्रोफेसर आगे जाके हम लोग इसमें बन सकते हैं। फिर अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे कुछ सीनियर का प्लेसमेंट हुआ है सर। प्लेसमेंट हुआ है? हाँ। कितने लगभग प्लेसमेंट हुआ है? 8,50,000 के आसपास पर एनम था सर, मतलब 9 लाख मानिए ना सर पर एनम, इतना था। तो ऐसा नहीं है, ये भी अच्छा स्कोप है और इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सर फूड इंस्पेक्टर वगैरह हो गया तो हम लोग इसके थ्रू ही बनते हैं ना। स्कोप बहुत सारा है, आप अगर चाहे तो इसमें जो है आपके लिए बहुत अच्छा वैकेंसी है, या प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर हायर एजुकेशन, आप तीनों में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ डिटेल। और अगर आप कुछ अपने से बताना चाहे, आपके वो इन सेंस हॉर्टिकल्चर को लेकर के, क्या बच्चे को आप बोलना चाहेंगे कि वो आए या ना आए? सर अगर मैं बोलूंगी तो बिल्कुल वो यहाँ पे आए, और मतलब एक सर एक छोटा होता है ना, एक छोटा सा बीज होता है, उससे जाके एक बड़ा सा पेड़ बनता है। तो अगर मान ले, अगर हम ये छोटा ही है सर हॉर्टिकल्चर, मान ले अगर पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्रीकल्चर बोल अगर ऐसा उनको लगेगा तो ये छोटा ही है, लेकिन सर अगर उस पर मेहनत करे तो वो भी एक वास्ट स्कोप बन सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मान ले कि एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है, हम लोग गलत डिफरेंस करते हैं। हॉर्टिकल्चर इज आल्सो डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है सर। तो ऐसा नहीं है कि हॉर्टिकल्चर छोटा हो गया एग्रीकल्चर बड़ा हो गया, आपको इंटरेस्ट किसमें है, बेसिकली डिपेंड ऑन यू, आपका इंटरेस्ट किसमें। अगर आपका इंटरेस्ट अगर एग्रीकल्चर में है तो आप फर्दर प्रोसीड करो। अगर आपका इंटरेस्ट हॉर्टिकल्चर में, एक बार आप यहाँ पे आओ ना, यहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे आपको दिखेंगे,
जो कि अच्छा मार्क्स ला भी रहे और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है अगर आप इसको हल्के में लेके आओगे, हाँ ठीक है यार हॉर्टिकल्चर ही तो है, तो बिल्कुल मत आना। फेल होके अगले साल भी नहीं, 7 महीने के बाद यहाँ से सीधा जाओगे। रिजल्ट सर देख लेंगे आके, बोर्ड में ही लगा हुआ है। क्योंकि हमारे बेस सर कितना, आई थिंक 44 से 45 स्टूडेंट है, तो अब 38 मतलब बचे हुए हैं। यहाँ इतना दूर कैंपस है फिर भी आपको पढ़ाई पे यहाँ ध्यान दिया जाता है, मतलब बहुत सर, यहाँ के टीचर लोग तो बहुत अच्छे, पढ़ाई बहुत अच्छे से कराते, प्रॉपर ध्यान देते। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सामने बैठा के आपको बोलेंगे, डांटेंगे, समझाएंगे, और आपको प्रॉपर एक गाइड भी मिलेगा जो कि आपके मेंटर वगैरह होंगे, तो वो आपको बताएंगे आपको क्या क्या दिक्कत है। और बात करें हमारे डीन सर के बारे में तो वो बहुत अच्छे हैं, आपको हर चीज में हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे, सब चीज यहाँ पे अच्छा है। अच्छा, आपने अच्छा अच्छा तो बहुत बता दीजिए, एक बुरा चीज बता दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे जो है अच्छा अच्छा नहीं सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें आना है, कैरियर बनाना है। तो एक बुरा भी चीज बता दीजिए। बुरा यहाँ पे सर लाइट का प्रॉब्लम बहुत खराब रहता है। और लाइट पहला,